नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है, आज पूरी वीडियो ट्रांसफार्मर के ऊपर ही रहने वाली है। साथ में हम ये भी बताएंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि डीसी वोल्ट से एसी वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ट्रांसफार्मर की मदद से ही प्रैक्टिकल कर कर हम देखेंगे और उस पर ही वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, उसी से ही हम वीडियो स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे सब कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आए दिन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटिव वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम के भी वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ एसी वोल्ट पर ही काम करती है, सिर्फ एसी पर ही काम करती है, एसी पर ही वर्क करती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट से हम इसे जोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि एसी है वो लगातार आगे पीछे होती रहती है। मैं आपको एक पिक्चर्स दिखाता हूँ, ठीक है, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि एसी किस तरह से काम करती है। देखिए, लगातार आगे पीछे हो रही है। दूसरी जो दो साइन वेव दिख रही है वो आपको, वो एक इनपुट है और एक आउटपुट की वोल्टेज है। ठीक है, देखिए कैसे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जा रही है। ठीक है, और बीच में जीरो वोल्टेज मिल रही है। ठीक है, हाई वोल्टेज से लो में जाती है। इस तरह से ऐसे सिग्नल काम करता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर एसी पर ही वर्क करता है। अगर डीसी पर हमें इसे वर्क कराना है तो लगातार हमें डीसी को उलट पुलटना होगा। ठीक है, बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हमें उलट पुलटना होगा। ठीक है, देखिए दूसरी पिक्चर्स में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरी पिक्चर्स है जिसमें मैं लगातार बैटरी को घुमा रहा हूँ, जिसकी वजह से एसी वोल्टेज जनरेट हो रही, एसी जनरेट हो रहा है। क्योंकि जो कोयल होती है उसमें दो वेंडिंग की होती है। ठीक है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, और सेकेंडरी में जब हम वोल्टेज देते हैं तो वो प्राइमरी साइड के जो कोयल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे गतिशील करते हैं, गति प्रदान करते हैं आगे मूव होने के लिए। ठीक है, आगे पीछे जाने के लिए उसे गतिमान करती है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है। ये छोटे से लेकर बड़े साइज में आप किसी भी ट्रांसफार्मर को ले लीजिए, सब में यही वर्किंग होता है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर को आप ऐसे ही खुले तार से ही ऐसे करंट को जोड़ दोगे तो इसमें बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड की रेंज से काफ़ी दूर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें इसकी रेंज में रखने के लिए इसकी चारों तरफ हम फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी चारों तरफ फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर को हम लगा देते हैं। इस सीट को लगा देने से जो चुंबकीय क्षेत्र बर्बाद हो रहा था उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि इसका काम होता है चारों चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित केंद्रित करके सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, लेकिन इससे काफ़ी एडी करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर काफ़ी गर्म हो जाता है, काफ़ी हीट जनरेट करने लगता है। उससे बचने के लिए हम इस तरह की छोटी छोटी सीटों का यूज करते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी एडी करंट है वो कम हो जाता है, काफ़ी हीट भी कम जनरेट करता है ये ट्रांसफार्मर, और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इसके जोड़ों पर जो जॉइंट आते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उस पहले डिजाइन से काफ़ी बेहतर वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि डीसी से एसी में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए, डीसी से एसी में बदलने के लिए हम इस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर मैंने घर पर ही बनाया है। ये इसकी प्राइमरी साइड है। ठीक है, ब्लू और रेड वायर है वो, और सामने जो आपको वायर दिख रहे हैं 3 वायर, वो 12 0 12 है। ठीक है, वो इसकी सेकेंडरी साइड है, और इस पर प्राइमरी साइड पर हम एक बल्ब लगा देंगे जो कि छोटा बल्ब होगा फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ टेस्ट ही करना है कि एसी में कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखते हैं हम इस पर बल्ब लगाकर एसी बनाता है या फिर नहीं। ठीक है, सामने की साइड हम 12 12 दोनों ही वायर को हम ले लेंगे, और बीच वाले 0 वायर है उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए मैं सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए कुछ इस बैटरी पर रन करने वाला है। ठीक है, जो कि चार्जेबल सेल नहीं है, इसे यूज कर कर फ़िलहाल कोई काम नहीं आता ये सेल।
इसकी एक वायर को मैंने जोड़ दिया है 12 से, ठीक है। और दूसरी वायर को मैं जोड़ूंगा 12 के 12 दूसरी वायर है उस पर मैं जोड़ूंगा इसको। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर टच करूँगा वो बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से टच करते ही ऐसी वोल्टेज जनरेट हो रही है और उसकी वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने लाइट भी कम कर दी जिसकी वजह से आपको दिखाई दे पूरी तरह से। ये लगातार क्योंकि नहीं जलेगा, क्योंकि हम इसे उतनी स्पीड से नहीं ऑपरेट कर पा रहे, बंद या फिर चालू बंद चालू हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। देखिए हम ये काम कर सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर लगाकर इसको हम जो स्विच ट्रांजिस्टर काम करवा सकते हैं, ठीक है। लगातार कंटिन्यू बंद चालू पावर को ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। वो सर्किट बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से उसकी सर्किट होगी, ठीक है। उस सर्किट को बनाने के लिए हम इस छोटे ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस को हम जोड़ देंगे और सामने के जो पॉइंट है उस पर हम कलेक्टर और ई मीटर को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। फुल सेटअप करेंगे, उसके बाद आपको पूरा वायरिंग भी समझाएगी, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएगा मोबाइल के चार्जर में से, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने कुछ सेटअप कर लिया है इसका। इसका मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए दोनों ही एसी वायर है वो मैंने दोनों ही एक तरफ के साइड में जोड़ दिए। इस तरफ 4 पिन है, 2 में मैंने एसी के पॉइंट को जोड़ दिया और एक पॉइंट पर मैंने एक वायर लगाकर एक रजिस्टर लगाई है जो कि 1 किलो ओम की है। और ट्रांजिस्टर मैंने इसमें यूज किया है NPN, ठीक है, 2N222 ये, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर मैंने यूज़ किया, आप NPN कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके कलेक्टर को मैंने जोड़ दिया है डायरेक्ट, दूसरी साइड है दूसरी पिन उस पर। और ई मीटर को डायरेक्ट हमें जोड़ देना है बैटरी के माइनस से, ठीक है। और बैटरी का प्लस जुड़ा है जो कलेक्टर है उसके बाजू में दूसरी पिन है वहाँ पर। और बैटरी से जो प्लस सप्लाई आ रही है उसे शॉर्ट कर दिया मैंने सामने वाली लाइन से, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखिए इसे जोड़ दिया मैंने यहाँ पर और ये बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। देखिए बल्ब कंटिन्यू ग्लो कर रहा है। अब एसी पावर आ रही है या नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 200 की रेंज पर मल्टीमीटर को सेट कर दिया एसी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ एसी पावर जनरेट हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। इधर थोड़ा मल्टीमीटर को मैं कर लेता हूँ। देखिए 4 वोल्ट मिल रही हमको, एसी मिल रही है, देख सकते हो आप, ठीक है। 4 वोल्ट ही मिल रही, एक पॉइंट कम है लेकिन 4 ही मिल रही है हमें प्रॉपर। अब एसी पर ही हम रखेंगे और यहाँ इनपुट पर हम देखेंगे। देखिए एसी पर कोई हमें वैल्यू नहीं शो करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें शो करके डीसी 20 वोल्ट पर मैंने सेट कर दिया मल्टीमीटर को। देखिए इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हो, ठीक है। और अब आउटपुट पर हम देखेंगे तो वो एसी पर शो नहीं करेगी, डीसी पर शो नहीं करेगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ एसी वोल्ट आ रही है। और देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ बंद चालू हो रहा है क्योंकि यहाँ कनेक्टर थोड़ा ढीला है, ठीक है। देखिए एसी पर मल्टीमीटर को सेट कर दिया और 4 वोल्ट एसी पर हमें मिल रही है, ठीक है। इस तरह से ये सर्किट काम करता है। ट्रांजिस्टर यहाँ पर काम कर रहा है, लगातार जो डीसी वोल्टेज आ रही है उसे बंद चालू कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर उसमें वही काम कर रहा है और जो 1 किलो ओम की रजिस्टर लगी है वो बेस पर सिग्नल ला रही है। वो सिग्नल बहुत ही स्पीड से काम करता है, बंद चालू ट्रांजिस्टर को करता है, जिसकी वजह से यहाँ पावर आती है कभी जाती है, आती है कभी जाती है। इसकी वजह से एसी जनरेट होता है और ये ट्रांसफार्मर एसी से डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसकी वजह से ये काम करे। जबकि ये लगा होता है चार्जर में तब ये स्टेप डाउन काम करता है, लेकिन हमने यहाँ इसे स्टेप अप काम करवाया। देखिए इस तरह से 2 कॉइल होती है, ठीक है। अंदर है वो प्राइमरी है और बाहर है वो सेकेंडरी है, ठीक है। आपको अगर दिखाई दे तो अंदर की तरफ एक है, ठीक है, वो प्राइमरी है और बाहर की सेकेंडरी है, ठीक है। और ये प्लास्टिक के बॉक्स के ऊपर इस तरह से कुछ लिपटी हुई होती है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफार्मर की गणना करते हैं, ठीक है, किस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम आ चुके हैं पेज पर और ये एक ट्रांसफार्मर है। देखिए इस तरह का इसका साइन होता है, यहाँ बीच में भी एक वायर लगा होता है आधे आधे कोयल का, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है।
यहाँ आपको समझाना थोड़ा आसान हो इसलिए मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। ये इसके देखिए जो प्राइमरी साइड है उस पर अगर 100 टर्न लगे हुए, ठीक है, पहली वाली साइड पर, ठीक है, 100 टर्न लगे हुए, और दूसरी जो साइड है जो कि सेकेंडरी होती है उस पर अगर 200 टर्न लगे हुए हैं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। जितना आप इनपुट में वोल्टेज दोगे उससे बढ़ जाएगी वोल्टेज। और अगर आप टर्न को उल्टा कर दोगे, ठीक है, प्राइमरी साइड में आप 200 टर्न और सेकेंडरी साइड में 100 टर्न लगा दोगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगी, ठीक है। इसकी इनपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा होगी तो आउटपुट में आपको ये कम वोल्टेज देगा, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर हमने जो बनाए हैं वो एक बेहतर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ इसका हम दूसरा कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसका जो प्राइमरी साइड है उसका 200 घुमाव है, ठीक है, और सेकेंडरी में 100 घुमाव है, ठीक है। यहाँ हम अगर इनपुट में वोल्टेज हम देते हैं 240 वोल्ट, ठीक है, तो इसकी सेकेंडरी साइड है उस पर हमें वोल्टेज कम मिलेगी क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ऊपर में लिख देता हूँ 100 और 200, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि वोल्टेज को कम करेगा ये, ठीक है। इसकी इनपुट वोल्टेज है 240, ठीक है। मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। इनपुट वोल्टेज में यहाँ लिख देता हूँ 240, ठीक है, तो आउटपुट में हमें वोल्टेज कम मिलेगी, ठीक है। इसकी आधी फिलहाल हम लिख लेते हैं 120, ठीक है, 120 वोल्ट हमें मिलेगी आउटपुट पर, ठीक है। और इनपुट में हमें करंट दिया है हमने 3 वोल्ट, ठीक है, तो आउटपुट पर हमें बढ़ जाएगा करंट, बढ़ाकर मिलेगा, ठीक है। 6 वोल्ट मिला है हमें। इनपुट वोल्टेज और करंट को हम जब गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 720, ठीक है, और आउटपुट पर 120 और 6 का हम गुणा करेंगे तब भी हमें वही आंसर मिलेगा, ठीक है, 720। ये इसकी वोल्ट एम्प वैल्यू है, ठीक है। देखिए मोबाइल से हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हमें वैल्यू मिलता है, ठीक है। देखिए इनपुट पर लगा हुआ है वोल्टेज 240 3, ठीक है, तो हमें मिल चुका है यहाँ पर 720, ठीक है। ये इसके पावर है, ठीक है, वोल्ट एम वैल्यू पावर है इसका, इस ट्रांसफार्मर का, ठीक है। पावर को ये ट्रांसफ़र नहीं करता, जितनी इनपुट पर होगी वही आउटपुट पर आपको मिल जाएगी, देखिए। और ना ही ये फ्रीक्वेंसी को बदलता है, जितनी फ्रीक्वेंसी आप इनपुट पर दोगे उतनी ही आपको आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।